राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा के नियम बताने वाली हूँ। हमारे घर लड्डू गोपाल जी हैं, तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए आज मैं आपको बताऊँ। भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को सभी ने देखा है। कई लोग तो लड्डू गोपाल के मनमोहक स्वरूप के इतने भगत हो जाते हैं कि वह घर में ही लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर लेते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर में मंदिर में लड्डू गोपाल को रखना तो चाहते हैं, मगर उन्हें लड्डू गोपाल की प्रतिमा को रखने के सही नियम कायदे नहीं पता होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। जिस तरह आप रोज़ स्नान करते हैं, उसी तरह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होगा। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए आपको दूध, दही, शहद, गंगा जल का इस्तेमाल करना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए शंख का इस्तेमाल करेंगे तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाएंगी। आपको बता दें कि शंख में देवी लक्ष्मी का वास होता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद जो मिश्रण बने उसे पंचामृत समझकर आप पी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस मिश्रण को तुलसी के पौधे में विवर्जित कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इस मिश्रण को नाली में ना बहाएं। स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अवश्य करें। वैसे तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो वस्त्र लड्डू गोपाल को एक बार पहना चुके हैं उसे दोबारा ना पहनाएं। यदि आप नियमित रूप से लड्डू गोपाल जी के नए वस्त्र अर्पित न कर सकें तो आपको पुराने वस्त्रों को धोकर लड्डू गोपाल को पहनाने चाहिए। इसके साथ ही लड्डू गोपाल का रोज श्रृंगार करें, उन्हें चंदन का टीका लगाएं और फिर उनकी नज़र भी उतारें। धार्मिक महत्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को शाकाहारी थे और सात्विक भोजन करते थे। इसीलिए जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान है उस घर में रसोई में प्याज, लहसुन और मांस नहीं पकना चाहिए। आप रसोई में जो भी भोजन पकाएं उसका भोग लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं। वैसे आप मक्खन, मिश्री, बूंदी, लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण को खीर अति प्रिय है। अगर आप कम मीठी और बिना मेवे की खीर का भोग लड्डू गोपाल को चढ़ाते हैं तो वह आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। आपके घर में सुबह जो भी भोजन पके सबसे पहले उसका भोग लड्डू गोपाल जी को लगाना चाहिए। भोग में सात्विक भोजन और मिठाई ही चढ़ाने चाहिए। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो भोग आपको लगा। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा करने का विधान है। इनके आधार पर पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उनके बाल स्वरूप को अपने घरों में रखते हैं। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा बच्चों की तरह की जाती है। उन्हें परिवार के एक सदस्य की तरह रखा जाता है। कुछ लोग लड्डू गोपाल को भाई के रूप में देखते हैं। मान्यता है कि ठाकुर जी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही संतान सुख भी प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के घरों में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है वहाँ हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है, तभी उनकी सेवा पूरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लड्डू गोपाल का ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को लगभग 7 बजे के करीब भी उठाएं। हालांकि गर्मियों के मौसम में आप लड्डू गोपाल जी को 5 बजे भी उठा सकते हैं, मगर ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल जी को थोड़ी देर से ही उठाएं, क्योंकि ठंड में जैसे हमें सर्दी लगती है वैसे ही अनुभव के अनुसार लड्डू गोपाल जी को भी सर्दी लगती है। हम बात कर लेते हैं भोग की कि हम सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को भोग किस चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए। सर्दियों में गर्म दूध, ड्राई फ्रूट्स, गोंद के लड्डू, गाजर का हलवा, सर्दियों में आने वाले फल और सब्जियां आदि का हम भोग लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इस मौसम में आपको गुड़, गज्जक और तिल के लड्डू का भी भोग लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाना चाहिए। यह सभी सर्दियों के मौसम में खाने वाली चीज़ें हैं जिन्हें भोग में लड्डू गोपाल को अर्पित किया जा सकता है। इस विधि से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी को किस समय सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल को सर्दियों में दोपहर और रात के वक्त जब आप सुलाएं तो पहले उनकी आरती करें और उनके बिस्तर पर गर्म चादर या शॉल बिछा दें। इसके साथ ही इस मौसम में लड्डू गोपाल को आप थोड़ा जल्दी भी सुला सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में हम खुद भी जल्दी सोना पसंद करते हैं। अगर आप घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप भी उनकी सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लड्डू गोपाल की सेवा का नियम टूटना अशुभ माना जाता है। जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा, पूजा, आदर और सम्मान किया जाता है वहाँ के सदस्यों पर कभी संकट नहीं आता है। पहली बात तो मन में ये बैठा लेनी आवश्यक है कि जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए अपने मन से यह भाव निकाल दें कि ये घर मेरा है, क्योंकि अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अंत लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की सभी चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अंत उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है लड्डू गोपाल जी उसी से खुश हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः लड्डू गोपाल जी को सेवा में लगा देना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं। उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएँ और उनके साथ खेलें भी। कीमत में पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। जैसे परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक दूसरे से कोई रिश्ता होता है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को साथ अपना रिश्ता बनाकर रखें। अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को अवश्य सुलाएं। थपथपाएं, लोरी सुनाएं। यूँ तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से की जाती है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन आप लड्डू गोपाल जी के घर में प्रवेश किया था, उसी तिथि को लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन के रूप में मान कर प्रतिवर्ष इसी तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य बनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू गोपाल जी का दिन बनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें। यदि आप किसी भी महीने के एकादशी तिथि के दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति घर में लाते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ होता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। यदि आप इस दिन लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो विष्णु पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन लड्डू गोपाल को घर में लाने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन कई लोग व्रत उपवास करते हैं और सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं। यदि आप इस तिथि में घर में लड्डू गोपाल को स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इस दिन लड्डू गोपाल को घर लाना आपके जीवन के लिए खुशी और आनंद लेकर आता है। आप चाहो तो आप सावन के महीने में भी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा होती है और संसार की देखरेख का जिम्मा शिव जी के हाथों में होता है। यदि आप इस महीने में लड्डू गोपाल को घर लाते हैं तो आपके घर में सदैव शिव और विष्णु दोनों की दृष्टि बनी रहती है। लड्डू गोपाल की सेवा करना घर के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। और यदि आप नए लड्डू गोपाल को घर में लाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस दिन आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला सकते हैं, किस दिन आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में प्रवेश करा सकते हैं जिससे वो शुभ माने जाएं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष होते हैं तो भगवान को नियमित स्नान कराने और सेवा करने से इन दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। भगवान की सेवा में संपूर्ण रखने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। यह प्रक्रिया आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी को घर में अकेला न छोड़ें। आप कई दिनों के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर जाएं। उनको घर में अकेला नहीं छोड़ें। लड्डू गोपाल जी का घर में विराजमान होना बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं वहाँ कभी दुख विपत्ति नहीं आती है और परिवार हमेशा संपन्न रहता है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन सिर्फ घर की सुख शांति के लिए ही किया जाता है।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।